एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के नए आरोपों पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने पलटवार किया है। नवाब मलिक के आरोपों को लेकर समीर के पिता ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। ये सब नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किए जाने के बाद से हो रहा है। दामाद की गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ ज्ञानदेव वानखेड़े ने खुद को जनजात हिंदू और बेटे समीर वानखेड़े को महाभारत का अर्जुन कहा है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों पर कहा, जन्म से ही मैं हिंदू हूँ, मैं पैदाइशी हिंदू हूँ। मेरे पढ़ाई से लेकर हर सर्टिफिकेट में मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है और इससे ज्यादा क्या चाहिए। मेरे नाम के साथ दाऊद किसने जोड़ा है मुझे पता नहीं है, लेकिन नवाब मलिक ऐसा कर सकता है। समीर वानखेड़े को अर्जुन बताते हुए पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मैं अपने बेटे के काम से बेहद खुश हूँ। मैंने एक अर्जुन पैदा किया है। जैसे महाभारत में अर्जुन फंस गया था, उसी तरह शकुनी मामा जैसे लोग साजिश कर रहे हैं जिसमें मेरा बेटा फंसेगा नहीं। इसी के साथ उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने की भी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि देखते हैं कितनी लंबी चलती है ये लड़ाई। प्रभाकर सेल के आरोपों को लेकर ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा कि अगर खाली कागज था तो उसने इस पर हस्ताक्षर क्यों किए? क्या उसको पता नहीं था? नवाब मलिक शकुनी मामा की जैसी चालें चल रहे हैं। समीर के पिता ने कहा, हम लड़ाई लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे। इस लड़ाई में मेरा बेटा कुर्बान हो जाए या परिवार कुर्बान हो जाए, नवाब मलिक रहेंगे या हम रहेंगे, इस स्थिति तक हम लड़ाई लड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को समीर वानखेड़े पर नए आरोप लगाए। मलिक ने एक कथित जन्म प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। मलिक ने कथित जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी ट्वीट कर इशारों में कहा कि समीर वानखेड़े के पिता और मां मुस्लिम थीं और उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर समीर वानखेड़े का हौसला जरूर बढ़ाएं। तो अनन्या पांडे एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर पहुंची। वही घबराहट, डरी सहमी अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ ही आईं। अनन्या को लग रहा था कि उसने पहले दिन की पूछताछ में अपने बचने के सारे इंतजाम कर दिए थे, मगर अनन्या पांडे को एहसास भी नहीं था कि एनसीबी दफ्तर में एक और बड़ी आफत उसका इंतजार कर रही है। अब अनन्या पांडे दूसरे दिन जैसे ही सीबीआई दफ्तर की इंट्रोगेशन वाले फ्लोर पर पहुंची और कमरे के अंदर एंटर किया तो अनन्या के होश उड़ गए, क्योंकि वहां अनन्या पांडे के सामने वो शख्स खड़ा था जिसे अनन्या पहले से जानती थी और उसके सामने अनन्या झूठ नहीं बोल सकती थी। अब उस शख्स को देखते ही अनन्या के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और अनन्या पांडे उल्टे पांव नीचे दौड़ते हुए अपने पापा चंकी पांडे के पास आ गईं। जी हाँ, एनसीबी दफ्तर में दूसरे दिन भयंकर ड्रामा देखने को मिला। पूछताछ के दौरान 2 बार अनन्या पांडे ने अपनी तबीयत खराब होने का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, अब अनन्या के साथ ही 2 और स्टार किड्स भी फंस सकते हैं। साथ ही साथ सुशांत केस के आरोपी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की बंद फाइलें भी फिर से खुलने जा रही हैं। तो अब बॉलीवुड में कई गिरफ्तारियां एक साथ होना पक्का हो गया है दोस्तों। तो क्या हुआ दूसरे दिन की पूछताछ में? अनन्या पांडे की क्यों बिगड़ गई तबीयत? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो एनसीबी दफ्तर में दूसरे दिन अनन्या पांडे से करीब 6 से 8 घंटे तक पूछताछ चली। हालांकि अभी अनन्या से ये सारे इंट्रोगेशन किसी आरोपी के तौर पर नहीं हो रहे, बल्कि ये पूछताछ उस ड्रग्स चैट के आधार पर हो रही है जो कि अनन्या पांडे ने आर्यन खान के साथ की थी। उस ड्रग चैट में अनन्या से आर्यन ने पूछा था कि क्या वो गांजा उपलब्ध करवा सकती है, तो इस पर अनन्या ने आर्यन को जवाब देते हुए कहा था, हाँ वो अरेंज करवा सकती है। इतना ही नहीं, उसी व्हाट्सएप चैट में अनन्या ने आर्यन को 2-3 ड्रग पेडलर्स के नंबर भी दिए हैं और कहा है कि इनके पास हर तरह का माल मिल जाएगा। इसके अलावा भी इस व्हाट्सएप चैट में ऐसा बहुत कुछ है दोस्तों जो कि कानूनों का साफ उल्लंघन करता है। अब इसी चैट को लेकर अनन्या की परेड एनसीबी दफ्तर में चल रही है।
अब पहले दिन अनन्या ने चैट को लेकर एनसीबी के सामने सफाई दी थी कि वो तो आर्यन खान से मजाक कर रही थी, क्योंकि आर्यन उनके बचपन के दोस्त हैं और वो साथ में पढ़ाई भी करते थे और साथ में पार्टी भी करते थे, और इसी लिहाज से वो आर्यन से सिर्फ मजाक कर रही थी। अनन्या ने एनसीबी के सामने ये भी कहा था कि ना तो उन्होंने कभी ड्रग खरीदी है और ना ही कभी ड्रग का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, अनन्या ने पहले दिन अपने आप को पूरी तरह पाक साफ बताया था। अब अनन्या को लग रहा था कि वो शायद इसे मजाक बताकर एनसीबी से छुटकारा पा लेंगी, मगर एनसीबी तो 2 कदम आगे चलती है दोस्तों। इसीलिए दूसरे दिन की पूछताछ में अनन्या के पहुंचने से पहले ही एनसीबी ने उस ड्रग पेडलर को दफ्तर में बिठा रखा था जिसके जरिए आर्यन ने ड्रग खरीदी थी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो एनसीबी ने अनन्या से पहले दिन की पूछताछ के बाद एक ड्रग पेडलर को डिटेन किया था, और एनसीबी का दावा है कि ये वही ड्रग पेडलर है जिसका कनेक्शन न सिर्फ आर्यन खान से है बल्कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अरमान कोहली से भी इसके तार जुड़े हैं। अब उसी ड्रग पेडलर को आंखों के सामने देखकर अनन्या के होश उड़ गए। अब बोलने के लिए अनन्या के पास झूठ भी नहीं बचा था, क्योंकि ड्रग पेडलर पहले से ही एनसीबी को सब कुछ बता चुका था। अब अनन्या पांडे ने दूसरे दिन की पूछताछ में इसमें सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया। जो अनन्या पहले दिन की पूछताछ में एनसीबी को बहुत ही यूज्ड टू तरीके से ले रही थी, उस अनन्या को समझ में आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। सामने आया है कि एनसीबी अधिकारियों ने अनन्या से रूम में आते ही पूछा कि क्या आप इस शख्स को जानती हैं। अब सूत्रों की माने तो अनन्या ने पहले कहा कि वो नहीं जानती। फिर एनसीबी अधिकारियों ने कहा, मगर ये शख्स आपको जानता है। अब अनन्या को समझ में आ गया था कि वो फंस चुकी हैं, तो अनन्या ने बात को पलटते हुए कहा, उन्हें ठीक से याद नहीं है, वो कंफ्यूज्ड हैं। अब सामने आया है कि इसके बाद तो एनसीबी ने अनन्या पांडे पर एक एक कर कई सवालों की बौछार कर दी, जिस वजह से अनन्या पांडे इतनी घबरा गईं कि अनन्या ने खुद के अस्वस्थ होने की बात भी कही। अनन्या ने कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही हैं, उन्हें लो बीपी लग रहा है, जिस पर एनसीबी ने अनन्या को कुछ देर का ब्रेक दिया और चाय कॉफी के लिए भी पूछा। फिर तीसरे राउंड की पूछताछ में अनन्या से पूछा गया कि चैट में जिन ड्रग्स की बात हो रही है उसका सप्लायर कौन है, क्या आपने किसी ड्रग पेडलर से डायरेक्ट संपर्क किया है, कहीं ये शख्स जो आपके सामने बैठा है आप चैट में उसी की बात तो नहीं कर रही। अब सामने आया कि इस सवाल के बाद अनन्या बुरी तरह घबरा गई और अनन्या ने एक बार फिर से खुद को कंफ्यूज्ड बताया और कहा कि वो नहीं जानते कि ये शख्स कौन है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और अनन्या एक बार फिर से अपनी तबीयत सही नहीं होने की बात कहती नजर आई। हालांकि एनसीबी टीम अच्छी तरह जानती है कि पूछताछ में कैसी तबीयत खराब होती है, इसीलिए एक बार फिर से अनन्या को 10 मिनट का ब्रेक दिया गया और उसके बाद अनन्या से पूछताछ की गई। अब इसके बाद करीब लगातार 3.5 घंटे बिना रुके एनसीबी टीम ने अनन्या से इंट्रोगेशन की और अनन्या से कई तरह के सवाल किए। अनन्या पांडे के सामने ड्रग पेडलर से भी एनसीबी की टीम ने पूछताछ की। अब इसी पूछताछ में ड्रग पेडलर ने आर्यन के अलावा रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अरमान कोहली का भी जिक्र किया। मतलब ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं और सूत्रों की माने तो अब एनसीबी टीम एक बार फिर से रिया शौविक की भी फाइलें टटोल रही है ताकि उनको भी फिर से रिमांड पर लिया जा सके।